बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है गज़ल अहमद फराज, जिसके शायर मशहूर शायर अहमद फराज हैं, और इस गज़ल का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आइए गज़ल की तशरीहात का जायजा लेते हैं। अगर किसी से मरासिम बढ़ाने लगते हैं, तेरे फिराक के दुख याद आने लगते हैं। मरकजी ख्याल, महबूब की बेवफाई मुझे नए ताल्लुकात से डराती है। तशरीह, मशहूर मिसल है कि सांप का काटा रस्सी से भी डरता है। शायर भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब भी वो नए ताल्लुकात उस्तवार करने लगते हैं तो उन्हें महबूब की तरफ से दिया गया जुदाई और बेवफाई का जख्म याद आ जाता है और वो इस नए ताल्लुक से भी खौफजदा हो जाते हैं और नए ताल्लुकात बनाने से डरते हैं और गुरेजा हैं कि कहीं उन्हें जुदाई का सदमा दोबारा बर्दाश्त ना करना पड़े। हमें सितम का गिला क्या कि ये जहां वाले कभी कभी तेरा दिल भी दुखाने लगते हैं। मरकजी ख्याल, दुनिया और अहले दुनिया किसी को नहीं बख्शते। अहले दुनिया दानिस्ता और नादानिस्ता इंसान को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। इससे कोई अमीर, गरीब, आला, अदना, खूबसूरत, कमरो, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। शायर भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं दुनिया से उसके जुल्म का शिकवा क्या करूं, यह तो मेरे महबूब जैसे हसीन इंसान का दिल दुखाने से भी बाज नहीं आती। सफीने छोड़ के साहिल चले तो हैं, लेकिन ये देखना है कि अब किस ठिकाने लगते हैं। मरकजी ख्याल, जिंदगी के समंदर में कश्ती उतार दी है, मंजिल का तायन अब वक्त करेगा। तशरीह, यह शेर अहमद फराज की तरक्की पसंद सोच का मजहर है। यहाँ सफीना से मुराद जिंदगी की कश्ती है। बहादुर इंसान कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराता। जिंदगी में आजमाइशें सब पर आती हैं, लेकिन बहादुर लोग ही उनसे निकलने में कामयाब होते हैं। शायर का कहना है कि हमने अपने आप को जमाने की लहरों के हवाले कर दिया है, मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं और अब वक्त ही इसका तयन करेगा कि हमें मंजिल मिलती है या नहीं। पलक झपकते ही दुनिया उजाड़ देती है, वो बस्तियां जिसे बसते जमाने लगते हैं। मरकजी ख्याल, दुनिया तामीर की बजाय तखरीब पसंद है। तशरीह, दुनिया में पुरतशद्दुद रवैया रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। अदम बर्दाश्त की वजह से जुल्मों सितम में भी इजाफा हुआ है। खुशहाली को बदहाली में तब्दील होने में देर नहीं लगती। ख्वाहिशों, आरजुओं, ख्वाबों या इंसानों की बस्तियां, दुनिया इनको मिट्टी में मिलाने में कोई देर नहीं लगाती। चाहे इनकी तामीर को जमाना गुजर जाए, इनको खसो खाशाक की तरह बहाना इंसान के लिए कोई मसला ही नहीं रहा। फराज मिलते हैं गमभीर नसीब वालों को, हर एक के हाथ कहाँ ये खजाने लगते हैं। मरकजी ख्याल, गम की वजह से खुशी की कदर कीमत का एहसास होता है। तशरीह, गजल के मक्ता में शायर का कहना है कि गम की ही वजह से हमें खुशी की कीमत का अंदाजा होता है। अगर गम न हो तो खुशी की बुक्कत ही ना रहे। इसीलिए शायर ने अहले गम को खुशनसीब कहा है, क्योंकि अल्लाह भी अपने नेक बंदों को आजमाता है और गम और तकलीफ के बाद ही इंसान अपने पाक परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उसी के दर से अपनी लौ लगा लेता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अहमद फराज के हालात जिंदगी। अहमद फराज 4 जनवरी 1931 में कोहाट, पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू और फारसी में एमए किया। एडवर्ड कॉलेज पेशावर से तालीम हासिल की और इसी दौरान रेडियो पाकिस्तान के लिए फीचर लिखने शुरू कर दिए। उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाया हुआ तो वो बीए में थे और तालीम की तकमील के बाद वो रेडियो से अलहदा हो गए और यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप इख्तियार कर ली। इसी मुलाजमत के दौरान उनका दूसरा मजमुआ दर्द आशोब छपा, जिसको पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड्स की तरफ से आदमजी अदबी अवार्ड अता किया गया। यूनिवर्सिटी की मुलाजमत के बाद पाकिस्तान नेशनल सेंटर पेशावर के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। उन्हें 1976 की अकादमी अदबियात पाकिस्तान का पहला सरबराह बनाया गया।
बाद-ए-इंसान जनरल ज़िया के दौर में उन्हें मजबूरन जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी। आप 2006 तक नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह भी रहे। उन्होंने मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए। उनका कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। जामिया मिलिया भारत में उन पर PhD का मकाला लिखा गया जिसका मौजू अहमद फराज की गजल है। बहावलपुर में भी अहमद फराज फन और शख्सियत के उन्वान से PhD मकाला तहरीर किया गया। उनकी शायरी के अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिंदी, युगोस्लावी, रूसी, जर्मन और पंजाबी में तराजिम हो चुके हैं। अहमद फराज, जिन्होंने एक जमाने में फौज की मुलाजमत की कोशिश की थी, अपनी शायरी के जमाने अरूज में फौज की आमराना रविश और उसके सियासी किरदार के खिलाफ शेर कहने पर काफी शोहरत हासिल की। उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर के खिलाफ भी नज़में लिखी और उन्हें बहुत शोहरत मिली। मुशायरों में कलाम पढ़ने पर उन्हें मिलिट्री हुकूमत ने हिरासत में लिया, जिसकी वजह से अहमद फराज को खुदसाख्ता जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ी। सन 2004 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौरे सदारत में उन्हें हिलाले इम्तियाज नवाजा गया, मगर 2 बरस के बाद उन्होंने ये तमगा सरकारी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया। अहमद फराज ने कई नज़में लिखी जिन्हें आलमी सतह पर सराहा गया और उनकी गजलियात को बहुत शोहरत मिली। आपकी वफात 25 अगस्त 2008 को हुई। अहमद फराज की शायरी की खसूसियात। फराज की शायरी दर्द इश्क की सच्ची तस्वीर है। उनकी शायरी में जज्बात की सच्ची तर्जुमानी की गई है, जो कि इंसानी जिंदगी की तर्जुमानी मालूम होती है। इश्क व मोहब्बत के जज्बे को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान में जबरो इस्तेहसाल के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनकी शायरी पर तरक्की पसंद तहरीक का असर नजर आता है। अहमद फराज ने किसी फलसफा की बात नहीं की, मगर उनकी गजलों में मानी आफरीनी मौजूद है। नमूने कलाम। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहिक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शुगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे पलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र हैं उसकी गिजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। वो सरू कद है मगर बेगुले मुराद नहीं, कि उस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफला दिल का, सुराह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। किसी नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। कहानियां हैं सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।